ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा है प्राणी मात्र के साथ प्रेम, शांति और समरसता के साथ जीना। प्राणी मात्र के साथ प्रेम, शांति और समरसता से जीना। अंतरयात्रा जीवन में प्रेम और शांति का विस्तार है। जीवन में किसी भी तरह की हिंसा और किसी भी तरह के विध्वंस से बाहर जाने की एक प्रक्रिया है। अंतरयात्रा प्रारंभ तो होती है स्वयं से, लेकिन उस स्वरूप में घुल मिल जाती है। और अगर ये स्वरूप में ना घुल मिल जाए तो फिर वो अपनी सीमाओं से मुक्त भी नहीं होगा। मनुष्य ही नहीं, सभी के साथ प्राणी मात्र, इसीलिए सूत्र कहता है शांति, प्रेम और समरसता से जीना। सबका ध्यान रखना, सबके जीवन का महत्व समझना, सबके जीवन के महत्व के और उनके मूल्य को समझते हुए जीवन में आगे बढ़ना। मनुष्य होने के नाते ऐसा ही नहीं है कि हमें ही जीने का पूरा अधिकार है। सभी को, प्राणी मात्र के प्रति जब हम ये प्रेम, शांति रखेंगे और समरसता, तो जीवन ज़्यादा सुंदर बनेगा। जीवन बहुत सुंदरता की तरफ गतिमान होगा, क्योंकि हम जो ये संघर्ष, ये हिंसा लेकर चलते हैं, इससे हमारे ही जीवन में तो दुख आता है, हमारे ही जीवन में तो परेशानियां आती हैं। और तमाम तरह की परेशानियां तो ऐसी जो हमको दिखती हैं और तमाम ऐसी जो नहीं दिखती हैं। क्योंकि प्राणी मात्र से अगर हमारा संतुलन ठीक नहीं रहा तो जीवन में फिर कोई भी बिखराव आ सकता है। और प्राणी मात्र ही क्या, सूत्र तो प्राणी मात्र के साथ बात कर रहा है, लेकिन प्राणी मात्र ही क्या, हम पूरे अस्तित्व के साथ भी एक प्रेम, शांति और समरसता की शैली अपनाएं। सब कुछ ने यहाँ सब कुछ को संभाला हुआ है। यहाँ हर चीज से अंतर संबंधित है। एक कड़ी को हम तोड़ेंगे तो दूसरी कड़ी भी ज्यादा दिन सशक्त नहीं रह पाएगी। ये एक श्रृंखला है। आज हम विज्ञान के तौर से भी इस चीज को जानते हैं कि अस्तित्व में जितनी घटनाएं हैं, प्राकृतिक अच्छी बातें, प्राकृतिक आपदाएं, वो सब हमारे ही क्रियाकलापों, हमारे ही किसी न किसी ऐसे कृत्य के कारण घटती बढ़ती रहती हैं जो हम जाने अनजाने करते हैं। जो अस्तित्वगत रूप से हो रहा है, नैसर्गिक रूप से, वो तो हो ही रहा है, उसमें अस्तित्व अपना संतुलन लाएगा। लेकिन मनुष्य होने के नाते चूंकि हमारे पास वो क्षमता है, हमारे पास वो अभिव्यक्ति की, क्रियाओं की, कल्पनाओं की इतनी सशक्त व्यवस्था है कि हम इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और विवेक पूर्वक अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो कोई भी जीव हो, अब देखा जाए बुद्ध हो, महावीर हो या जो भी हो, इन सब ने क्यों इतनी अहिंसा और इन सब की बात करी। भारतीय दर्शन में भी हमेशा अहिंसा की बात हुई, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत गहरे उतरे। उन्होंने देखा, जाना कि जीवन बहुत बहुत तलों पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारतीय दर्शन में देखिए तो देवी देवताओं के वर्णन देखिए तो पशु पक्षी सब वो भी पूज्य हैं, वो भी कहीं कोई किसी का वाहन है, कहीं कोई स्वयं ही एक पूजनीय रूप में है। तो एक सारी जैसे प्रकृति की जो व्यवस्था है प्राणी मात्र की, उसको साथ लेकर चलना, क्योंकि वो एक जोड़ की तरह देखना। भारतीय दर्शन ने उसको देखा और जैन और जो बौद्ध दर्शन आए वो भारतीय दर्शन से ही थे, तो उन्होंने भी उसको देखा। इसीलिए भारतीय दर्शन में कहीं भी हत्या, हिंसा, इसका कोई भी समावेश नहीं किया गया। जो बातें रही हैं उनके प्रतीकात्मक अर्थ थे। कभी बीच में लोगों ने उनको विकृत करने की कोशिश की, जैसे लोगों को लगेगा बलि वगैरह की बात फिर भारत में कहाँ से आई।
बलि वगैरह की बात वैसे थी भी नहीं। बलि हमेशा, जैसे अगर कहा कि पशु की बलि, तो वो हमारी ही पाशविकता का। पशु हमेशा, संस्कृत की भाषा के बहुत अलग अलग तलों पर अर्थ होते हैं। पशु क्या है? जो सीमित है। तो मनुष्य जब पशु की बलि देगा तो वो अपने पशु की जो सीमाओं में बंधा है व्यक्तित्व, उसकी, न कि किसी प्राणी को पकड़ लाएगा, उसको काट डालेगा। तो अगर हम इस ढंग से जीते हैं तो एक जीवन में अलग ही किस्म का धरातल खुलता है। अब इस पर कई प्रश्न ये उठेंगे कि भोजन के लिए पशुओं के प्रति या प्राणियों के प्रति जो हिंसा है, उसको न्यूनतम से न्यूनतम किया जा सकता है। उसको जब मनुष्य ने आदिम काल में जीना सीखा तो उसके लिए शिकार वगैरह अनिवार्य हो सकते थे। धीरे धीरे जब वो बढ़ता चला गया तो उनकी अनिवार्यता को छोड़ा गया पीछे, उनको छोड़ा जा सकता है। धीरे धीरे करके हम विकसित होते हुए उस जगह पहुँचे जहाँ हम किसी भी तरह की हिंसा को त्याग सकें, किसी भी तरह की हिंसा को, क्रूरता को। अब ये सारी चीज़ें जो प्राणी मात्र पर आती हैं वो मनुष्य के चेतना को भी प्रभावित करती हैं। तो मनुष्य की चेतना को अगर बहुत ही उच्च आयाम में जाना है तो उसको किसी भी तरह की हिंसा, क्रूरता से मुक्ति पानी है प्राणियों के प्रति। और प्रेम, शांति और समरसता, समरसता कि हम एक साथ रहते हैं, एक साथ ही जीवन विकसित हो रहा है। हम लोग को एग्जिस्टेंस में चल रहे हैं, सह अस्तित्व में चल रहे हैं, क्योंकि हर कोई हर किसी को यहाँ पर संतुलन दिए हुए हैं। तो इसलिए ये एक व्यवहारिक पक्ष भी है, मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है और आध्यात्मिक पक्ष भी है कि प्रेम, शांति और समरसता को हम लाएं। हिंसा, क्रूरता और जो बिखराव है उससे हम हटें तो जीवन एक विराट अस्तित्वगत लय में आएगा। एक रिद्म जो इस तरह से जीवन में शामिल है जिससे कुछ भी अलग थलग नहीं है। ये जोड़ का अनुभव वही व्यक्ति को अंतिम रूप से शांत बनाता है। शांति कभी भी हिंसा और क्रूरता से नहीं आती। शांति आएगी जब हम ये समरसता लाएंगे। प्रेम की बात जो लिखी है, तो प्रेम को अक्सर लोग सोचते हैं प्रेम का मतलब क्या करें, गले लगाएं, किसी को रोटी खिलाएं, दाना खिलाएं, वो प्रेम नहीं, संवेदनशीलता। प्रेम है संवेदनशीलता की एक उच्च अवस्था। समझें किसी का दुख दर्द, समझें परेशानी, समझें, वही प्रेम है। और जब हम इस संवेदनशीलता से जीते हैं तो पीछे शांति भी आती है। समरसता यही है कि हम एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर चलते रहें। तो ये जीवन को समृद्ध करने के लिए बहुत अनिवार्य बात है।